नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूं कि हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, हमको एक्सप्लॉइट करने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए हमारे दिमाग के ऊपर एक तरह से मायाजाल बिछाते हैं लोग मतलब खास करके कंपनियां, बिजनेसेस उनके कस्टमर्स को भी लुभाते हैं, उनके एम्प्लॉयज को भी उल्लू बनाते हैं। एम्प्लॉयज से फ्री में काम करवा के ले लेते हैं, ओवर टाइम करवा के ले लेते हैं, उनकी पूरी जिंदगी निचोड़ कर उनसे काम करवाते हैं। और बदले में क्या देते हैं? तो बेयर मिनिमम, जितना देने का होता है उतना भी नहीं देते हैं। सीटीसी कह के वो काउंट करते हैं, जो कि अल्टीमेटली उसमें से भी वो बहुत सारे डिडक्शंस करते हैं और बेसिकली शोषण होता है। तो ये बात हमने पहले कई बार डिस्कस कर लिया है। अब ये शोषण करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए आप क्यों एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि हर एक इंसान उल्लू तो नहीं होता है, हर एक इंसान बुद्धू नहीं है। तो वो बुद्धू बनाया कैसे जाता है? इतने सारे लोग हैं, इतने सारे अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग दिमाग वाले लोग हैं, उनके अलग अलग रिलीजन्स है, रिलीजियस विचारधारा है, तरह तरह से उनकी सोच है। तो कैसे उनको सबको उल्लू बनाया जाता है? तो दोस्तों, सभी सवालों का जवाब मेरे पास शायद न हो, लेकिन कुछ सवालों का जवाब इनमें से है। और या फिर ऐसे कह सकते हो कि मैं पूरा सच को शायद नहीं जानता हूं, और मेरा मानना है कि कोई भी पूरा सच नहीं जान सकता है, लेकिन थोड़ा एक एंगल से जितना मुझे दिख रहा है मैं आपको वो बात समझाता हूं। मुझे जितना दिख रहा है, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने अनुभव किया है, वो बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, एक तो ये बात है कि बचपन से आपके ऊपर एक आपका आदत करवाया जाता है। आदत किस चीज का करवाया जाता है? आपके अंदर एक आदत डाला जाता है। आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सबके अंदर आदत डाला गया है स्कूल के टाइम से कि हमारा ग्रेडिंग हो, हमें कोई ग्रेड करे। अब ग्रेडिंग क्या है? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एप्पल्स, एक एप्पल का फार्म है, सेब का फार्म है। अब वो सेब के फार्म में हर किस्म के एप्पल मिलते हैं, बड़े छोटे, कुछ एकदम गोल होते हैं, कुछ थोड़े लंबे आकार के होंगे। अब ये सब आते हैं, अब इन्हें एक्सपोर्ट करना होता है, तो उनको सेपरेट किया जाता है कि एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी के गोल वाले कौन से हैं और फिर और थोड़ा कम क्वालिटी का कौन सा है। करते करते एकदम लोकल मार्केट के लिए, या भाई रद्दी में बेचा जाएगा या जैम वालों को बेचा जाएगा, वो टाइप का एप्पल कौन सा है। तो ये पूरा सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के टाइम पे एक मशीन में डाला जाता है, जहां पे बड़े बड़े गोल गोल एप्पल्स जो हैं वो एक तरफ जाएंगे और मीडियम वाले दूसरी तरफ जाएंगे। ऐसे करते करते छोटे वाले तीसरी तरफ जाएंगे। तो सब ग्रेडिंग होता है। स्कूल में आपका और मेरा इसी तरह से ग्रेडिंग होता है, और हमें आदत डाला जाता है हमारे अंदर कि हमारा ग्रेडिंग होने वाला है और हमें ये ग्रेडिंग एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें मान लेना चाहिए, वो लोग जो कह रहे हैं ना हमारे ग्रेडिंग में, वो मान लेना चाहिए। ऐसे वो हमारे अंदर आदत डाल देते हैं। तो मैं आपको और स्पेसिफिकली बताता हूं कि बच्चों को एग्जाम्स यानी पढ़ाया जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर एग्जाम्स दिए जाते हैं, टेस्ट दिए जाते हैं, फिर एग्जाम्स दिए जाते हैं। अब टेस्ट दिए जाते हैं मतलब टेस्ट क्या है? टेस्ट एग्जाम के लिए तैयार करने का एक तरीका है। आप उसे और एक तरीके से देख सकते हो कि बच्चों को ध्यान देने के लिए, बच्चे स्कूल क्लास में ध्यान दें, इसके लिए बच्चों का सरप्राइज टेस्ट दिया जाएगा, और सरप्राइज टेस्ट के माध्यम से उनको कंट्रोल किया जा सकता है कि वो ध्यान दें। नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं जब तक एग्जाम नहीं आता है। ये एक तरीका है सोचने का, और शायद सच भी है, सही भी होगा। लेकिन एक और तरीका है सोचने का कि आप सब्जेक्ट मैटर सिखा रहे हो। अब वो सब्जेक्ट मैटर का इंपॉर्टेंस कितना है? कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल गणित में जो मेन टाइप के गणित होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो बहुत ही
काम की चीजें हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, भाषा, मराठी लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है, तो भाषा स्कूल में सिखाया जाता है, बहुत जरूरी चीज है। भाषा में जब व्याकरण सिखाते हैं, ग्रामर, आपने लाइफ में व्याकरण कितना यूज किया है? बहुत कम। व्याकरण पे बहुत टाइम डाला जाता है। व्याकरण के ऊपर बहुत संज्ञा क्या है, फलाना वर्ब क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, समझाया जाता है। जरूरत है क्या? जरा देख के आप सोचिए, ऐसी कितनी चीजें हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको सिखाया नहीं है स्कूल में, लेकिन ये व्याकरण पे बहुत सारा टाइम डाल दिया। आप जस्ट एक बार सोच लीजिए कि ये सिलेबस बनाने वाले क्या सोच रहे थे। आज आप और मैं जब भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो ग्रामेटिकली कितना बोलते हैं? करीब करीब नहीं। हम लोग जो बोलते हैं पूरे सेंटेंसेस भी नहीं बोलते हैं। जैसे मैंने अभी 2-5 मिनट में शायद टूटे हुए सेंटेंसेस ही बोले हैं, बीच बीच में एक आध ऐसा फुल सेंटेंस होगा। तो व्याकरण हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, उससे भाषा का एनालिसिस हो सकता है, लेकिन भाषा का एनालिसिस ही करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं एनालाइज करने के लिए। तो ग्रामर है, उसमें बहुत सारा टाइम डाला जाता है। अब उसमें ग्रेडिंग हो रहा है, उससे ग्रेडिंग हो रहा है आपका कि ये नाउन है या वर्ब है, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, किसके लिए इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है। कुछ चीजें यूजफुल भी हैं, लेकिन बहुत सारी यूजलेस चीजें हैं। आप साइंस पढ़ते हो, बचपन में प्राइमरी स्कूल में साइंस पढ़ते हो, तो साइंस में आप क्या पढ़ते हो? हाइड्रा, स्पाइरोजिरा। आपने हाइड्रा के बारे में पढ़ा, स्पाइरोजिरा के बारे में पढ़ा, अमीबा के बारे में पढ़ा। कितना काम आया है लाइफ में? स्पाइरोजिरा और हाइड्रा कितना काम आया? मेरे हिसाब से लगभग काम आने वाली चीज ही नहीं थी, फिर भी उन्होंने आपके दिमाग में घुसा दिया हाइड्रा और स्पाइरोजिरा। उसके बदले में उन्होंने कभी आपको ये नहीं दिखाया कि कुत्ते का बायोलॉजी क्या है, बिल्ली का बायोलॉजी क्या है, कौवे का बायोलॉजी क्या है, जो कि हर जगह में पाए जाते हैं। हाइड्रा, स्पाइरोजिरा मैंने जिंदगी में नहीं देखे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ेगा, वो भी बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप, हम देख नहीं सकते, लेकिन हाइड्रा और स्पाइरोजिरा वो सिखा देते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको काम नहीं आने वाली हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में काम आएगी, लेकिन वो सिखाते नहीं है, वो सिखाते नहीं है। आपको अर्जेंटीना का ज्योग्राफी सिखाया होगा, अफ्रीका का ज्योग्राफी सिखाया होगा, अमेरिका का ज्योग्राफी सिखाया होगा, लेकिन आप जिस शहर में रहते हो, उसके लोकेलिटीज, उसके एरियाज क्या है, वो नहीं सिखाया होगा। आप अगर स्कूल से बाहर निकलते हो और बाई चांस आपको स्कूल से घर तक चल के जाना है, किस रास्ते से गुजरना होगा, कौन सा शॉर्टकट होगा, कौन सा सीधा रास्ता होगा, कौन सा सेफ रास्ता होगा, रात के अंधेरे में कौन सा सेफ रास्ता होगा, दिन के उजाले में कौन सा सेफ रास्ता होगा, आपको नहीं सिखाया है, मैं दावे से कह सकता हूं। तो उन्होंने जो सिखाया उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आपका ग्रेडिंग करना। किसी बच्चे को, यानी वो दौड़ाते हैं, दौड़ में दौड़ा रहे हैं, और दौड़ में दौड़ाने के बाद वो आपको कहते हैं ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये रैंकर्स हैं इतने सारे, और बाकी के जो है वो बेकार है, या बेकार नहीं है तो ये मीडियोकर है, और ये मीडियोकर से कम है। तो इस तरह से आपका दिमाग का ग्रेडिंग किया जा रहा है। अब ग्रेडिंग फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड के मार्क्स ज्यादा काउंट नहीं होते हैं। आप आईआईटी में इंजीनियर बनना चाहते हो या मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, टेंथ स्टैंडर्ड का काउंट होने वाला है, यानी थोड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ आपका परफॉर्मेंस कैसा था बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वो कंसेप्ट आपके दिमाग में डाल दिया जाता है कि आपको अपना ग्रेडिंग एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ग्रेडिंग एक्सेप्ट करने से क्या होता है? जब आप दूसरों का ग्रेडिंग एक्सेप्ट करते हो कि तुम ब्राइट बॉय हो, तुम मेहनती लड़के हो, बच्चे हो, तुम डल बॉय हो, तुम बैकबेंचर हो, तो इस तरह से वो जो ग्रेडिंग कर रहे हैं, इंटरनल मार्क्स भी दे रहे हैं उसी हिसाब से कि एक बैकबेंचर के हिसाब से इंटरनल मार्क दे देते हैं, और जो फ्रंट बेंचर है और जो ब्राइट स्टूडेंट है और टीचर्स फेवरेट है उसके इंटरनल मार्क्स पूरा अलग ही रहता है।
यानी टीचर्स को एक छूट दिया जाता है कि इसको आप ये दो, उस जो आगे है उसको और थोड़ा आगे बढ़ा दो, जो पीछे है उसको और थोड़ा पीछे छोड़ दो। और ये जो सिस्टम बनाया गया है ग्रेडिंग का, इससे होता क्या है? तो एक तो ये होता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि कोई और हमें जज करेगा, कोई और हमें जज करेगा, और उसके जज करने के हिसाब से हम अपने आप को परसीव करेंगे कि देखो मैं फर्स्ट रैंक हूं। एक फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर बच्चा स्कूल में उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी करते हुए यही महसूस करता है कि देखो मैं फर्स्ट रैंकर हूं, यहां पर मैं फर्स्ट रैंकर हूं, ऐसे अकड़ के चलता है। मॉनिटर, अगर मॉनिटर बना दिया गया, मैं मॉनिटर हूं, मैं मॉनिटर हूं, उस तरह से वो चलता है, वो सोचता है, उसकी पूरी सोच उससे शेप हो जाती है। मैं मॉनिटर हूं, मैं यहां पे किसी को कुछ कह सकता हूं। एक अथॉरिटी विल्ड करने की आदत उसमें डाल दी जाती है और दूसरों को अथॉरिटी एक्सेप्ट करने की आदत डाल दी जाती है। अब ये सब हो क्या रहा है? तो इससे एक तो ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरी है, जरूरी नहीं है, लाइफ में जरूरी नहीं है, वो सब बाद में देखते हैं क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, लेकिन आपके अंदर कुछ आदतें डाल दी जाती है, सोचने की आदतें, और वो सोचने की आदत कुछ ऐसी है कि हमें ग्रेड किया जाएगा, हमें कोई जज करेगा, और ये जज करना स्वाभाविक है, नेचुरल है, अच्छा है। और हमेशा हम चाहेंगे कि मुझे अगर मीडियोकर स्टूडेंट कहा गया है तो मुझे बेहतर स्टूडेंट कहा जाए, मुझे उसका श्रेय दिया जाए, मुझे उसके मार्क्स दिए जाए, मुझे उसका सर्टिफिकेट दिया जाए, मुझे क्लासरूम में खड़ा किया जाए और बोला जाए ये देखो साइंस स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए, ये देखो मैथ का ऐसा होना चाहिए। तो ये जो श्रेय देते हैं और श्रेय लेने का, तो वो जो सिस्टम है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो अपने दिल के अंदर। दूसरे आपको जज करेंगे और आपका खुद का परसेप्शन मैटर नहीं करता है। मीनिंग, सपोज आप इस क्लास के सबसे अच्छे गोटी के खिलाड़ी हो, ओके, गोटी खेलते हैं ना, कंचे के खिलाड़ी आप नंबर 1 हो, लेकिन उसकी कोई स्पर्धा ली गई नहीं है। कंचे खेलने का कोई ओलंपिक्स नहीं है स्कूल में, कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आपका कंचे खेलने का जो टैलेंट है उसका कोई मतलब नहीं है, वो बेमतलब है। या मान लो आप वुड कार्विंग करते हो या चॉक कार्विंग करते हो। बचपन में मैं चॉक कार्विंग किया करता था। मैं एक पिन लेता था और पिन से चॉक के ऊपर चेहरे पूरा का पूरा फेस बना देता था, वो सिलेंडर पे कार्विंग करता था, और उसके ऊपर फिर पेन से ड्रॉ भी करता था, आंखें, नाक वगैरह। तो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई ग्रेडिंग होने वाला नहीं है, कोई उसको लेके जज करने वाला नहीं है। मतलब आपका टैलेंट है तो वो टैलेंट किस काम का? तो आप खुद कहते हो ये टैलेंट कोई खास टैलेंट नहीं है। गाना बजाने का, अगर आपके स्कूल में गाने बजाने का कोई क्लास था तो शायद उसमें ग्रेडिंग होता होगा, लेकिन वो सिलेबस के अंदर ये गाना है। आप उससे बाहर निकल के कुछ गाते हो, ठीक है, क्लास के बच्चे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए बहुत अप्रूवल नहीं मिलेगा, बहुत रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी उसके लिए। तो ग्रेडिंग में वो काउंट नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों का हुनर होता है, पेड़ चढ़ने का हुनर। कुछ बच्चों में जबरदस्त पेड़ पर चढ़ने का हुनर होता है और वो कूदते हैं किस ऊंचाई से, 2 माले की ऊंचाई से कूद जाते हैं। जबरदस्त हुनर होता है उनके अंदर। दीवार कूदने का हुनर कि दीवार पे चढ़ भी जाते हैं और उस तरफ कूद भी जाते हैं, अमेजिंग। पत्थर मारने का हुनर, अमेजिंग। क्या टैलेंट होता है। वो किसी भी यानी गिलहरी को मार गिरा सकते हैं या पक्षी को मार गिरा सकते हैं पत्थर से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रूएल्टी करना चाहिए, लेकिन वो टैलेंट है कि निशानेबाजी। अब उस चीज को कोई रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं, कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। तो क्या होता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो सोसाइटी, जो समाज हुनर एक्सेप्ट करेगा वही हुनर है।
और जो चीज मेरे अंदर है, फॉर एग्जाम्पल निशानेबाजी, पत्थर से निशानेबाजी हो या किसी चीज से भी निशानेबाजी हो, या कला हो, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह हो, तो ये फ्रेमवर्क के बाहर, मेरे स्कूल के फ्रेमवर्क के अंदर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही निशानेबाजी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आर्ट का कभी कभार इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्राफ्ट का कभी कभी इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन मेनली ये जो टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये जो टॉपिक्स हैं जो समाज आपके ऊपर थोपती है, आपका सिलेबस कह के, आपका पोर्शन कह के, उसी समय में आपको पूरा करना पड़ता है और फिर आप पीछे छोड़ देते हो, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग के अंदर घुसा देते हो और आप ग्रहण कर लेते हो, आप पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेते हो इस वैल्यू सिस्टम को। इसका परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम यह है कि आपकी जो नेचुरल पर्सनालिटी थी, आप अंदर से कुछ थे, वो खो जाता है। आप खुद उसको लेट गो कर देते हो, छोड़ यार, कंचे खेलने का क्या फायदा, उससे अच्छा है कि मैं पढ़ूं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? अरे निशानेबाजी करने का क्या फायदा, अरे दौड़ लगाने का क्या फायदा, एक स्पोर्ट्स डे में हमको मेडल मिल जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। पेड़ चढ़ने का क्या फायदा, स्पोर्ट्स डे में भी काम नहीं आएगा, कहीं काम नहीं आएगा। पेड़ चढ़ने का हुनर होने का क्या फायदा? तो इस तरह से आपका जो नेचुरल एक कैरेक्टर था, वो पर्सनालिटी था, वो पर्सनालिटी पीछे रह जाता है, वो पर्सनालिटी मजबूरन आप छोड़ देते हो। अब इसके पीछे एक और कीवर्ड है जो आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूं, एफर्मेशन। आप क्या चाहते हो, आप किस चीज के लिए तरस रहे हो, आप किस गाजर के लिए तरस रहे हो, आप एफर्मेशन के लिए तरस रहे हो। एफर्मेशन मतलब क्या? एफर्मेशन मतलब आप जो हो, जैसे हो, आपका हुनर हो या आपकी खामी भी अगर हो, कोई आपको एक्सेप्ट करे, कोई कहे आप जैसे भी हो सुंदर हो, आप जैसे भी हो सही हो, यू आर गुड, यू आर प्रॉपर, आपकी दुनिया में एक स्थान है, आपका इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में, आप जैसे भी हो, तो उसको कहते हैं एफर्मेशन। अब ऑफ कोर्स अनकंडीशनल एफर्मेशन कहीं से भी नहीं मिल सकता, मिलना भी नहीं चाहिए। अनकंडीशनल मतलब आप कुछ भी करोगे और लोग कहेंगे वाह वाह वाह, आपका बहुत सही, आप बहुत सही हो, वाह वाह वाह, आप कितने सुंदर हो। ये नहीं होता है, अनकंडीशनल कहीं भी नहीं होता है, कभी होना भी नहीं चाहिए शायद। ये अनकंडीशनल लव का फंडा है ना, एक बहुत गलत आइडिया डाल दिया गया है दिमाग में, उसको छोड़ दो। लेकिन आप जो हो उसकी एक सोशल वैल्यू होगी। अगर आप निशानेबाज हो, अगर आप रनर हो, अगर आप हाई जंपर हो, अगर आप जो भी हो, शायद शहर की दुनिया में आपकी यूजफुलनेस नहीं है, लेकिन अगर दुनिया इस तरह से ना होता जैसे बनाया गया है, तो आपका एक यूजफुलनेस है। आप एक माउंटेनियर बन सकते हो, एक रेस्क्यू टीम के लीडर बन सकते हो, या रेस्क्यू टीम के मेंबर बन सकते हो, आप बेहतरीन एथलीट बन सकते हो, कुछ बन सकते हो, फायर फाइटर बन सकते हो, कुछ तो है। और वो भी सोशल रोल्स में नहीं, अपने आप से, पगार के लिए नहीं, नॉट फॉर अ सैलरी, नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, बट अपने आप से कुछ बन सकते हो, बन सकते थे। लेकिन दुनिया को, या कम से कम हमारी सिविलाइजेशन को, कम सिविलाइजेशन में इंडिया भी वही सिविलाइजेशन का हिस्सेदार है जो अमेरिका है और वेस्ट में है, सेम सिविलाइजेशन है, फर्क 19-20 का है हमारा। हम हिंदी बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, और हम इंग्लिश बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन हमारा वैल्यू सिस्टम करीब करीब सेम हो गया है। हम भी सेल फोन यूज करते हैं, वो भी सेल फोन यूज करते हैं, सेम टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, हर चीज सेम है हमारा। इसमें अफर्मेशन आपको मिलेगा, समाज देगा तब, और समाज आपको ग्रेड करेगा। अब समाज मतलब क्या? तो आपके एम्प्लॉयर्स आपके लिए समाज है। जैसे पहले आपके लिए स्कूल समाज था, कॉलेज समाज था, और कॉलेज ने जो कहा ये फर्स्ट रैंकर है तो आपके पेरेंट्स ने मान लिया।
आपकी फैमिली ने मान लिया, आपके सर्कल ने मान लिया कि ये बच्चा ब्राइट है, ये बच्चे का फ्यूचर है, सब लोगों ने मान लिया। किसी ने ये वो सिस्टम ने आपको कंडेम कर दिया कि ये कुछ भी नहीं बनेगा, ये बेकार है, ये बकवास है, वो भी आपके फैमिली ने भी मान लिया, सब हर किसी ने मान लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी जो स्कूल है वो एक अथॉरिटी है और वो अथॉरिटी आपको ग्रेड करेगा, आपको जज करेगा और जैसे जज करेगा वैसे आप हो, वो मान लेता है। तो आपने खुद ने मान लिया कि कोई आपको जज कर सकता है और उसका अधिकार है आपको जज करना, और आपके फैमिली ने भी मान लिया, आपके रिलेटिव्स ने भी मान लिया कि जज करना ठीक है। अब आप जाते हो नौकरी में। नौकरी में आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो एफर्मेशन, मतलब यार ये बंदा सही है, ये फीलिंग। अब ये फीलिंग के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। वो कहेगा ऐसा काम करो, आप ऐसा काम करोगे, वैसा काम करो, आप वैसा काम करोगे। क्यों? क्योंकि बचपन से आदत पड़ गई है। बचपन से आदत पड़ गई है। उन्होंने कहा हाइड्रा के बारे में लिखो, स्पाइरोजीरा के बारे में लिखो, अर्जेंटीना के बारे में लिखो, अफ्रीका के कॉन्गो के जंगल्स के बारे में लिखो, लेकिन इंडिया में, मध्य प्रदेश में क्या है, हमारा शहर के बाहर क्या है, हमारे शहर के अंदर क्या है, हमारे शहर का भूगोल क्या है, किसी ने नहीं पूछा। किसी ने हमारे इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं, वो किसी की वो बात ही नहीं हुई। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में कहीं उसकी बात ही नहीं, उसकी चर्चा नहीं। वो एक्स्ट्रा करिकुलर, वो जनरल नॉलेज है, वो बाहर की चीज है। तो आपने उनका पूरा ग्रेडिंग जैसे एक्सेप्ट कर लिया और आपने अपने आप से अलग कर लिया। यू सेपरेटेड योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन ब्रेन। आपका मन कह रहा था यार कुत्ते का पिल्ला जो है वो मेरे सामने खड़ा है, मैं कुत्ते के पिल्ले को समझूं, बिल्ली के बच्चे को समझूं, कौवा है, कौवे का बच्चा आपके हाथ में आ गया या कबूतर आपके हाथ में आ गया, तो अब ये कबूतर को समझूं या स्पाइरोजीरा को समझूं, हाइड्रा को समझूं, अमीबा को समझूं, जिससे मुझे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आपका दिमाग अगर ऐसे कहता है ना तो आप रिजेक्ट कर देते हो। आप कहते हो नहीं, मैं समझूंगा उस चीज को जिसके लिए मुझे मार्क्स मिलते हैं। तो सेम वे आप स्कूल में, कॉलेज में करते, आप एम्प्लॉयमेंट में आते हो, मैं समझूंगा उसी चीज को जो मेरे बॉस को मैटर करता है। मेरे बॉस ने कहा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मुझे अफर्मेशन नहीं देगा, वो कहेगा ये बेकार आदमी है और मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। आई कैन नॉट अपहोल्ड माई ओन सेल्फ वैल्यू, माई ओन सेल्फ एस्टीम, इसलिए मैं गिर जाऊंगा। और गिरने के डर से आपके बॉस जो कहते हैं वो करने को आप तैयार हो जाते हो। उन्होंने कहा सही तो सही, उन्होंने कहा गलत तो गलत, उन्होंने कहा रात तो रात, उन्होंने कहा दिन तो दिन। ये प्रॉब्लम है दोस्तों। जय हिंद।